आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 8.1 में, 6 तक तो हमने कर ही लिया था। 7 क्वेश्चन, आई थिंक 7 भी कर लिया था ना। 8 क्वेश्चन है, ओके। नाउ 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा हो गया था, तो 8 क्वेश्चन में आपसे कहता है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। ये देखिए, ये हमारे पास हमने क्वेश्चन जो किए थे कहाँ तक है, इसको रब कर देते हैं अपन। ये 7 तक अपना हो गया था क्वेश्चन, है ना। 7 तक हो गया था। 8 क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। तो देखो 8 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है द एरिया बिटवीन x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts। यानी कि जो एरिया है किसके बीच में, एक तो ये दे रखा है आपको पैराबोला, दिस इज पैराबोला एंड दिस इज कॉल्ड लाइन। यानी कि पैराबोला और लाइन है ना, उसके बीच में डिवाइड हो रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए। यानी कि x इज इक्वल टू ए एक लाइन है, उसने डिवाइड किया है। चलो एक बार रफ कर लेते हैं इसे। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो पहली बात तो ये कौन सी शेप बनेगी, ये सी शेप बनेगी हमारी, है ना। ये हमारे पास ऐसा टाइप का कुछ पैराबोला बन गया, ओके। इस पे एक लाइन है x इज इक्वल टू 4, ये रही x इक्वल टू 4। अब देखो इस लाइन को, एक लाइन है, लाइन का नाम क्या है, x बराबर a। अगर x बराबर a है तो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो मतलब कि एक लाइन बीच में से कहीं आ रही है, लाइक दिस। ये लाइन ऐसे आ रही है लाइक दिस। ये बीच में से कोई लाइन आ रही है जिसका नाम है x इज इक्वल टू ए, इसका नाम है x इज इक्वल टू 4। और इसने जो एरिया पहले बन रहा था पैराबोला और लाइन के बीच में, उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा हमारा ये रहा। दो बराबर बराबर हिस्से जो है उसमें डिवाइड कर दिया, बस। अब ये कहता है बताओ कहां से मैं कट करूं, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी अपन करते हैं, तो देखो क्या होगा इसमें। ये है हमारे पास, सबसे पहले हम बना लेते हैं कौन कौन सी फिगर दे रखी है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखी है एक फिगर, x इज इक्वल टू 4 दे रखी है एक दूसरी फिगर, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू ए, ओके। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू 4। अभी आपको क्या करना है इसमें, यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ x। एंड आप इसे इस तरीके से टेबल वाइज बना, आप नहीं करोगे टेबल तो भी चल जाएगा, आपको सीधा पता है, फ्री हैंड फिगर है। कई स्टूडेंट नहीं करते, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये रफ काम दे रखा है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक्सिस। तो ये मेरा एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक एक्स एक्सिस हो गया अपना और एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने पैराबोला बनाना है, तो ये हमने पैराबोला बना दिया। देखो 0 0 लिया ओरिजिन, और एक बार x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो ये हमारा पैराबोला बन गया कुछ इस टाइप से, ओके। ये पैराबोला है और इस एक्सिस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास पैराबोला है, हमारे पास इस एक्सिस पे अभी लाइन बनाते हैं। तो लाइन क्या है हमारे पास, लाइन की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 4। तो यहां से गिन लो 1 2 3 4। और अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 4 मीन्स कि यहां पर पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू x एक्सिस, ओ सॉरी y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची। अब जो एरिया आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एरिया कौन सा है। ये देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा एरिया, इसको दो बराबर भागों में बांटा है। किसने बांटा है, एक लाइन खींची गई है, और वो लाइन है x इज इक्वल टू ए वाली। मीन्स ये हो गया कि आपके पास एक लाइन है ये वाली, और इसने दो बराबर भागों में, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में एरिया को बांट दिया, ठीक है ना। बीच वाले एरिया को दो बराबर भागों में बांट दिया। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए दे रखा है। पैराबोला, ऑफ कोर्स आपको पैराबोला की इक्वेशन पता है, और वो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करने का है, आपको यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। a क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम 0 0 ले लेंगे इस वाले पॉइंट को, इसे o लिख देते हैं, है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं b, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना।
और उसके बाद इस पॉइंट को मान लेते हैं C और इस पॉइंट को मान लेते हैं D, देन E, देन फिनिश। ठीक है, अभी अपने क्या करना है, देखो और बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A निकालना है और B निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, कैसे निकलता है, जहां से भी A पॉइंट निकालना है तो आपको ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपको ये दो पॉइंट्स एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों जो इक्वेशंस है। तो पहली इक्वेशन जो ये वाली है, ये वाली इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन दूसरी है ये x इज इक्वल टू a है। तो आप लिखेंगे यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसमें आप लिखेंगे x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू a यहां रख देंगे तो y की वैल्यू भी आपके सामने आ जाएगी, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देन रूट a इज इक्वल टू वाई। तो आपके पास a का एक पॉइंट आ गया a और रूट a। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, यानी कि ये b वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, b के लिए हमें x इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू वाई एंड देन 2 इज इक्वल टू वाई। प्लस माइनस में आएगा, ऑफ कोर्स प्लस माइनस में आएगा, नीचे वाली संख्या भी तो कांटेक्ट कर रही है ना, हमें नेगेटिव संख्या नहीं लेनी है अभी, ये प्लस वाली ले लेनी है। तो बी का पॉइंट हमारे पास है 4 और 2, तो हमें दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए, है ना। पहला वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आया है वो आया है हमारे पास a और रूट a, दूसरा वाला जो आया है 2 एंड 4। ओके, 2 एंड 4 नहीं, 4 एंड 2, यहाँ पर आया a रूट 2 और यहाँ पर आया है 4 एंड 2, है ना, यहाँ a, यहाँ रूट a, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है मैं बोल के बताता हूँ, आपको उसे नोटिस करना होगा। आपको एरिया निकालना है ओ ए ई ओ, यानी कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया निकालना है। इसका ट्वाइस करेंगे ये नीचे वाला एरिया निकल जाएगा। अब ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा, आपको पहले लिमिट लेनी है x वाली ना, x की लिमिट 0 है और यहाँ पर x की लिमिट क्या है, a है। तो 0 से a तक की वैल्यू का इंटीग्रेशन कराना है, और जिसका इंटीग्रेशन कराना है वो कौन है, वो पैराबोला। देखो आपको जिस पर चलना है वो लाइन पैराबोला है ना। इसके नीचे का सारा पार्ट आ जाएगा, ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट आ जाएगा ना, और इसका ट्वाइस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया, 0 से कहाँ जाना है, 0 से a जाना है, और y की वैल्यू किसमें से निकालनी है, आप लिखोगे एरिया ऑफ ओ ए ई ओ, और क्या होगा इसका एरिया, 0 से a जाना है और y की वैल्यू निकालनी है पैराबोला में से। ओके, तो पैराबोला में से जब y की वैल्यू निकालोगे तो पैराबोला है क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट ऑफ x आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे 0 टू a और रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल है, यहां तक की बात फिनिश होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एरिया निकालना है दूसरा एरिया, ध्यान से समझना, मैं दिखाता हूं आपको कहां से, a b d e, a b d e, a b d e का मतलब क्या हो गया, पहले a b का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। देखो, देख सकते हो आप ये एरिया कैसे निकल रहा है, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, a से b का इंटीग्रेशन, और इसका ट्वाइस कर देंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा ट्वाइस करने पे। ठीक है, तो a b d e लिखते हैं यहाँ पर हम इस एरिया को इक्वल कर देंगे दूसरे एरिया के, क्या, एरिया ऑफ a b d e a, है ना, वापस ये तक आना है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट लेना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू a है, x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, a से 4, a यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, y की वैल्यू निकालनी है पैराबोला में से। यानी कि इसने क्वेश्चन में बोला कि एक ऐसी लाइन है जो इसे बीच में से काट रही है, आप बताओ वो कहां से काट रही है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, a to 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, ये आपके सामने है। अब आपको इसे सॉल्व करना है इंटीग्रेट करके, 0 टू a x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, फिर 0, अच्छा ट्वाइस तो करा ही नहीं, ट्वाइस भी कर देते हैं, है ना, इसका भी ट्वाइस कर देते हैं, इसका भी ट्वाइस कर देते हैं, है ना, ट्वाइस करके हम निकाल देंगे इसका एरिया। यहाँ भी ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया 30, ट्वाइस ऑफ एरिया 30, है ना, पूरा एरिया निकल जाएगा। नहीं, ये तो एरिया पूरे का ही था, ये पूरे का एरिया था, है ना, ए ओ ए ई ओ, ये जो था ना, ओ ए, हाँ ठीक है,
OAEO, ठीक है, इसका ट्वाइस कर देंगे तो आ जाएगा। तो अभी क्या करने का है, अभी सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करने पे, देखो 2 से तो 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू dx टू 4। तो अभी क्या करना है आगे, ये a है और ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3/2, यहाँ पर 2/3, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, यहाँ पर 2/3 x की पावर 3/2। देखो इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। आप अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ करते जाइए। आप वैल्यू लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x की जगह पर a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। a की पावर 3/2 एक तरफ चला गया तो 0 हट ही गया, तो a की पावर 3/2 प्लस का a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू ये 3/2 इधर चला जाएगा, तो a की पावर कितना, सर ये कितना था 4 है ना, ये हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो ना 4 2 से डिवाइड कर दिया ना, 2 से डिवाइड भी तो कर दिया ना, इधर देखो a की पावर 3/2 है लिखा है 8/2, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 उधर जाकर 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 एंड दिस इज द a। बस ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन सिंपल था, कहता है एक पैराबोला है, एक एक्सिस पर बना हुआ पैराबोला है, इस पर एक लाइन है, उस लाइन का नाम x बराबर 4 है, इनके बीच में एक एरिया बन रहा है, उसको एक लाइन जो है वो बीच में से काटती है, ऐसी काटी जाती है ना, तो उसका नाम है x इज इक्वल टू। अब a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो ये है 4 रेज़ टू द पावर 2/3, इतनी दूर पर काटेंगे तो वो आधा आधा करेगा, ये वाला एरिया पूरा और ये वाला एरिया पूरा, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन सिंपल था, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, और छोटा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है 9th में, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तो ये दे रखा है, एंड y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, एक ये दे रखा है। आपको ये एरिया निकालना है जो इसके बीच में कवर होता हो। तो भाई सिंपल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होगा रूट के अंदर, और अगर आप देखोगे तो वैसे तो इंडिकेट वैसे ही हो रहा है ये कि किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि यू शेप बनेगा। यहां पर आपको ध्यान से समझना है y इज इक्वल टू एक बार x लेना है और y इज इक्वल टू एक बार माइनस x लेना है। तो y इज इक्वल टू x के लिए टेबल बनाई जाएगी, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, और उसके बाद यहाँ पर भी टेबल बनाई जाएगी x और y के लिए, और वो टेबल क्या होगी आपके सामने, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर -1। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल पैराबोला बनाने वाले हैं। देखो कैसे बनेगा पैराबोला, ये आपके सामने फिगर बन रही है जिसमें पैराबोला इस टाइप का बनेगा। ओके, ये पैराबोला बना है यू शेप का, ठीक है। अब इसमें आपको ये वैल्यू रखनी है, तो लाइन कैसे बनेगी, देखो ये लाइन होगी 0 0 और ये 1 1, ऐसे लाइन बनेगी सीधी, ध्यान से समझ लेना, आप ये अपनी कॉपी पे ऐसे बना। दूसरी लाइन क्या है, इधर रखा है 0 0 और 1 -1, यानी कि ये लाइन बनेगी इस टाइप से नीचे की तरफ को आएगी, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का निकालना है, देखो, और इस वाले पार्ट का निकालना है। एक का निकालोगे बस, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का ही निकलता है, दूसरे का तो ट्वाइस करके आ जाएगा। देख सकते हो कैसे फिगर बनी, कैसे एरिया बना। अभी हमें निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये तो आपको ओरिजिन पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन पॉइंट यानी कि 0 0, और ये पॉइंट नंबर का नाम दे देते हैं ए, है ना, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए दो लाइन है, एक y इज इक्वल टू एक्स है और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स दे रखा है ना। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम y की वैल्यू जो x है वो उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स
एक तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइनली एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रखेंगे तो एक बार y इज इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 1। तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक तो 0 0 है ही कॉन्टेक्ट कर रहा है और एक 1 1 पे कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी फिगर बनाते हैं, बट अभी आपको जैसा मन करे, जैसा आपको कनेक्ट होता है वैसे बनाएंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, एरिया क्या निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया जो है बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी आपको लोअर वैल्यू दे रखी है 0 और अपर वैल्यू दे रखी है 1, 0 से 1, और आपको चलना कहां पर है, आपको चलना है लाइन पे। अब देखोगे जो ऊपर है उस पे चलना है, ये देखो आप लाइन पे चलोगे, लाइन पे चलोगे तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, और ये पूरा एरिया जो ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा है ये आप फाइंड कर लोगे, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है ना, पूरा आप फाइंड कर लोगे। तो लाइन का इंटीग्रेशन यानी y की वैल्यू निकालनी है, वो भी लाइन में से। जब ये निकल जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें ये वाला हिस्सा तो चाहिए ही नहीं ना, ये वाला हिस्सा ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो फालतू में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, लिमिट तो वही रहेगी लेकिन हमारा रास्ता बदल जाएगा। इस बार जो हमारा रास्ता होगा वो ये होगा, देखो वो रास्ता होगा नीचे से आना, यानी कि ये नीचे से आ रहे हो, देखो दिख रहा है नीचे से आ रहे हैं, ये नीचे से ऐसे करके दिखाया था मैं आपको, ये देखो नीचे से आते हैं ऐसे 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 ऐसे, यानी कि इस बार हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है, हमारा रास्ता है इस बार पैराबोला। तो पैराबोला से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा और उसे घटा देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, देखो इसको हम हटा देते हैं, तो हमारा जो बनेगा इसमें वो बनेगा y की वैल्यू पैराबोला में से। आप इसे ऐसे देख सकते हो, अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक पेपर शीट लो और उस पेपर शीट के अंदर आप कटिंग करो, मैं दिखा देता हूं अलग से रफ फिगर बना के, आप ऐसे कटिंग करो पैराबोला की, ऐसा टाइप का, ठीक है ना, कट कर लो इसे पेपर शीट में से, उसमें से फिर एक लाइन देखो, ये वाली लाइन। अभी अगर आप ऊपर वाले इसका इंटीग्रेशन करते हो, किसका, इस ऊपर वाली लाइन का इंटीग्रेशन करते हो, ये वाली लाइन का, तो इसके नीचे का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, यानी कि ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, मतलब कि इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी आएगा, है ना, हमारा पूरा एरिया आया है, यानी कि ये वाला एरिया भी आया है और ये वाला एरिया भी आया है, ठीक है ना, ये पूरा एरिया आ गया। अब हमें क्या करने का है, हमें इंटीग्रेशन कराना है किसका, हमें पैराबोला लेके कराना है, पैराबोला पे चलना है ना। पैराबोला का मतलब हो गया नीचे वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट इसका आएगा, नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना। तो फाइनली तो हमें अंदर वाला चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे, तो घटाते ही हमें क्या मिलेगा, देखो ये वाला बीच वाला पार्ट मिलेगा। समझ में आता है आपको, ये बीच वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट कैसे निकला, लाइन का इंटीग्रेशन जिससे कि पूरा एरिया आया, माइनस पैराबोला का इंटीग्रेशन, नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट घट गया तो बीच का हिस्सा आ गया। तो इसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज एरिया तो ऐसे ही निकालेंगे, है ना, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर आगे क्या करना है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा ये साइड कर देता हूँ, आप इधर आ जाओ भाई, इधर ज्यादा अच्छा है। हाँ अभी इसको भी हटा देते हैं, जगह बन गई। तो अभी एरिया, अभी देखो y की वैल्यू निकालनी है लाइन में से, तो लाइन में से y की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है ना, देखो ये रही y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है पैराबोला में से, पैराबोला में से y की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस। तो अब एरिया निकल गया। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है आपके सामने x की पावर 3/2 और 1 to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही, 1 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर, माइनस 1/3 आएगा भाई, 1/3 आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना, x का क्यूब बाई 3। ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो, तो यह आ जाएगा x का क्यूब बाई 3। तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस का 0 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 माइनस 1 दिस इज 1/6 स्क्वायर यूनिट। देखो कितने आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 2/6 आएगा,
तो मैंने गलत कर दिया। देखो ये गलती यहाँ हुई है, यहाँ 1 नहीं आएगा ना, या 2 आएगा। एलसीएम लो सही से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। अब ठीक है, ओके। 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द, आपको एक दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दूसरी तरफ दे रखा है x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। ध्यान से समझना, मैं एक एक करके एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा, तो जिसको पहले क्वेश्चन में समझ नहीं आया उसे बाद में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस आपको समझना है ना, आपको खुद से समझना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है तो मुझे पता है कि यू शेप का पैराबोला बनेगा, बट मैंने कहा है कि आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बना लीजिए शेप। ये 4y मैंने ऐसे कर रहा हूं जैसे कि 10th क्लास में हम बनाते हैं, x और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस का 2। यहाँ पर भी आप टेबल बनाएंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। अभी उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बना दिया, ये हमारा ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 0 0 है, ये रहा 0 0, और x की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो पॉजिटिव का 2 यहाँ मिलेगा। y की वैल्यू 1 दे रखा है यहाँ पर, है ना, तो पॉजिटिव का 1 ऊपर मिलेगा। फिर x की वैल्यू माइनस का 2 दे रखा है, तो माइनस का 2 x की वैल्यू लेफ्ट में मिलेगा, पॉजिटिव का 1 ऊपर मिलेगा। तो आपको तीनों पॉइंट्स बिल्कुल दिख रहे होंगे, और इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमारा यू शेप का एक पैराबोला बन जाएगा, लाइक दिस। ओके, ये पैराबोला हमारा बन गया, ऐसा करके जाएगा ना, बाहर की तरफ को जा रहा होगा ये। ठीक है, अभी अगर हमारे ये पैराबोला बन गया, अब हम चलते हैं किसके पास, लाइन के पास चलते हैं। तो लाइन में है माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 तो ये रहा और 0 भी ये रहा, देखो पीछे की तरफ है ना, माइनस का 2 ये रहा और 0 तो ही रहेगा। फिर प्लस का 2 और 1, प्लस का 2 और 1, तो ये हमारा मिलेगा यहाँ पर आएगा प्लस का 2 1, क्योंकि ये वाली संख्या प्लस का 2 1, प्लस का 2 1 सेम एक ही जगह पर पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है ना। चलो कहीं भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह बनेगा। तो ये हमारी बन गई लाइन, ये गई लाइन। एरिया आपको बात साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, एरिया आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। आप दोनों पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको क्या दे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, दो, ऑब्वियस सी बात है, दो इक्वेशंस होंगी। एक इक्वेशन है आपके पास पैराबोला की, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास लाइन की। आप इस लाइन की वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे तो आ जाएगा 4y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एंड देन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 4y लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। देन ये आ जाएगा आपके पास 16y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें डिवाइड करने पे, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करने का है, फैक्टर करते हैं, 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 4 आया और प्लस करें तो 5y। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, 4y कॉमन आ गया तो y माइनस का 1 माइनस का 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन y माइनस 1 आया एक आंसर, और एक आंसर आया y 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर y माइनस 1 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1, 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/4। ये दो वैल्यूज उठा के हमें रखनी है कहाँ, हमें रखनी है यहाँ, ये देखो यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y यहाँ से, ठीक है। चलो जी लाइन से बना देते, ये लाइन क्या दे रखा है लाइन में, x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2, x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2, तो 4y माइनस का 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना होगा, क्योंकि पिछले वाले से क्या हो रहा है, प्लस और माइनस की 4 वैल्यूज आ रही है जिसमें से 2 पे कांटेक्ट कर रहा है, तो दिख ही नहीं रही संख्या।
यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा x से, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2, दिस इज x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 0, नहीं 2 टू द 0 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई यार, 0 तो नहीं आ रहा ना। देखो कॉन्टैक्ट इसलिए मैं गड़बड़ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, पीछे की तरफ जा रही है, नेगेटिव में आएगा, ऊपर की तरफ जा रही है ना, और यहाँ पर तो 2 और 1 आ गया, ये तो ठीक है। तो क्या चीज गड़बड़ हुई है अपनी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार देखो जरा। y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1/4 है, ठीक है, उसे उठा के अपन रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन में y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, एक बार 1 रखेंगे तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 आया, ये तो ठीक है। उसके बाद 1, अच्छा यहाँ गलती हो रही है ना कुछ, 1/2 नहीं है 1/4, अरे भाई तुम बता भी नहीं रहे यार, ये 1/2 नहीं है 1/4 है, ये स्क्रीन पर ये सबसे बड़ी परेशानी है, ऊपर नीचे करने के चक्कर में क्या होता है हमारा खुद का नहीं पता लग पाता क्या लिखा है ना। ये 1 माइनस का 2 एंड देन x इज इक्वल टू -1, अभी एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई माइनस का 1 और वैल्यू 1/4, दूसरा पॉइंट बी क्या आया 2 एंड 1। अब बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे कि आपको पहले बताया है कि आपको सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, उससे निकल जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में तो बताओ, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एरिया निकालना है मुझे, बाउंडेड एरिया, और वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ मैं, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, और इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना है ऊपर वाली लाइन का, दिख रहा है आपको ऊपर लाइन, लाइन में से y निकालना है। जैसे ही लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा, जहां से शुरू किया वहां परपेंडिकुलर डाल दो, जहां खत्म किया वहां परपेंडिकुलर डाल दो, और ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा, ठीक है ना। इस पूरे एरिया में से अभी आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करें तभी पता चलेगा। y की वैल्यू लाइन में से निकाली इंटू dx, आ गया एरिया। अभी इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना है, पैराबोला, तो पैराबोला का है भाई, ये पैराबोला है, सेम लिमिट है, बस पैराबोला अलग है ना, ये वाला है, ये वाला हिस्सा देखो, ये नीचे की तरफ आया ये, ठीक है। तो नीचे वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये मैं शेड कर रहा हूँ इसलिए आपको दिख जाएगा, ये वाला एरिया, ये माइनस कर देंगे, नीचे वाला एरिया माइनस हो जाएगा। अब जरा एक बार माइनस करके देखते हैं क्या आएगा, पहले मैं लिखता हूँ, माइनस करेंगे, सेम लिमिट है -1 से 2, y की वैल्यू इस बार पैराबोला से निकालनी है, यानी हमारा जो पाथ है, जो रास्ता है वो पैराबोला होगा। तो मैंने माइनस कर दिया, देखो ये, तो ये पूरा हट गया, बीच का एरिया आ गया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, एंड देन ये भी हटा देते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने क्या, ये लो, यहाँ पर आ गया हमारा कॉमन एरिया, है ना। तो कॉमन एरिया समझ में आ गया, यही बाउंडेड एरिया है, इसको निकालना है। y की वैल्यू निकालनी है लाइन में से, तो लाइन में से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, लाइन का है हमारे पास, लाइन 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 ये रही लाइन, है ना। तो पहले 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, यानी कि x+2, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो x+2 डिवाइड बाय 4, x+2 डिवाइड बाय 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन से हमने y की वैल्यू निकाली है, और यहाँ आएगा -2 और 2, और पैराबोला में से निकालेंगे y की वैल्यू, तो कितना आएगा, ये y की वैल्यू देखो, है ना, क्या है, 4 को डिवाइड में ले आइए, तो कितना हो जाएगा, x²/4, x²/4। यहां तक की बात को किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आप इसे I1 I2 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसे सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं सीधा सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें कुछ कठिन नहीं है। I1 I2 वहां मानते हैं जहां पर कि फार्मूला लगाना होगा, तो फार्मूला थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इसलिए आपको I1 I2 मानना पड़ेगा। यहाँ पर तो 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर x²/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 2x हो जाएगा, एंड देन 2 एंड देन -1 माइनस का, यहाँ पर 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x⁻³ एंड देन 2 एंड देन -1। आगे इसको यहाँ से वराई, तो ये रहा। इसके बाद आपका अपर लिमिट 2 यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है। चलो भाई पेन करने चले, हाँ चले। तो अपर लिमिट जो है आपके पास 2 यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है, तो रखते हैं इसे। क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 2²/2 प्लस 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ऑफ, फिर -1²/2 देन प्लस का 2 × -1 देन ब्रैकेट क्लोज, देन ये हो गया आपके पास एक, फिर उसके बाद माइनस का 1/4। अब की बार क्या रखना है भाई, अब की बार और 3 भी बाहर ले जाओ, 1/4
4 इंटू 3 यानी कि 12 कर देते हैं, 1/12 है ना। तो कितना हो जाएगा अगर वैल्यू रखेंगे तो पहले 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। आप सब जने अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आपको देखने से तो नहीं आने, ध्यान रखना है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 टू द 4 होता है, ये रहा 4 एंड देन कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, प्लस का 4 आएगा, देन माइनस का इधर सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस का 2 आएगा, -1/12 ये आ जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 माइनस का, ये माइनस का क्यूब रखा है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली 1/4 इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस, इसको ऐसे रहते हैं 1/2 प्लस का 2 है ना, क्योंकि एलसीएम लेके दोबारा एलसीएम क्यों ले हम, -1/12 देन 9। तो आगे सॉल्व करते तो कितना आएगा, ये हो जाएगा फिर 1/4 एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा एलसीएम में, याद है 2, तो कितना बचेगा एलसीएम लेंगे 2 तो 12 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1/12 इंटू में 9, 3 9 3 4 12। यहाँ पर ऊपर सॉल्व करेंगे 12 और 4 कितना होता है 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15 बचा ना, 1/8 इंटू 15 माइनस का 1/4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एलसीएम में 8 ऊपर 15 माइनस का 6, 15 में से 6 गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर आता है। क्या दे रखा है आपको, 10th क्वेश्चन का आंसर देखो एक बार, चेक करके बताओ मुझे कितना आंसर आता है, 9/80 आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी और एक एक स्टेप को आपको लिख के दिखाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, बस होनी चाहिए एक्यूरेट। ठीक है, 11th क्वेश्चन के पास चलते हैं। 11th टोटल 13 क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन बाय दिस पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन, और लाइन क्या दे रखी है x इज इक्वल टू 3। चेक करते हैं हम इन दोनों का क्या बनेगा। पहले तो पैराबोला में से मैंने कहा है आप निकाल सकते हैं 4x, देन टेबल बनाइए x0 y0 x1 प्लस माइनस 2, और ये तो आपको दे रखा है पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका किस कैसे शेप बनेगा इसका पैराबोला का, ये बना देता हूँ शेप। ये मैं पहले एक्सिस खींच देता हूँ और इसमें y² है तो C शेप का बनेगा। वैसे भी आप इससे चेक कर सकते हो, देखो 0 0 एक ये रहा है ना, 0 0 ये रहा, उसके बाद x इज इक्वल टू +1 ये रहा, y इज इक्वल टू 1 2, x इज इक्वल टू +1 y इज इक्वल टू 1 2 माइनस का, तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो पैराबोला आपका ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, x इज इक्वल टू 3 मतलब कि 1 2 3, x की वैल्यू 3 है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है तो ये बन गया लाइन। आपको इंटीग्रेशन करना है और एरिया निकालना है, बस इसने यही बोला और कुछ तो बोला नहीं है इसमें। ये तो बड़ा आसान वाला क्वेश्चन हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। तो ये वाला पॉइंट आपके सामने a है ना, और ये x की वैल्यू कितनी है 3, ये x की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है हमें x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और 4 × 12 यानी कि 2√3 कांटेक्ट, और ये वाला पॉइंट आ गया 0 0। आप देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना रफ काम होता है ना, लेकिन मैं इसलिए करके दिखाता हूँ कि बच्चों को भी वो निकालना नहीं आता, डायरेक्ट निकालना आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर काम जो है वो नहीं है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर और 3 तक का, यानी कि O से A तक का इंटीग्रेशन है ना, और जो एरिया आएगा वो ये आएगा, और ये जो एरिया आएगा इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, सही ना, सीधा सीधा एरिया है। एरिया इज इक्वल टू 0 से 3 और y की वैल्यू पैराबोला में से निकालनी है, और जो भी आंसर आएगा उसका ट्वाइस कर देना है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 3 एंड y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी भाई, y की वैल्यू देख लो जरा, y² बराबर 4x है तो y बराबर √x 4x है ना, पॉजिटिव का लेंगे ना, √4x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो इसे 4 को बाहर भेज दो, 2 इंटू 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू dx, देन 2 to the 4 होता है, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और यहाँ पर अपर वैल्यू 3 लोअर वैल्यू 0, देन उसके बाद का स्टेप 4 इंटू 2/3
देन x की जगह पर 3 की पावर 3/2 माइनस का 0 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होता है, ये हो जाएगा 8/3 और इस 3 को लिख सकता हूं मैं √3 का स्क्वायर। ये बात बहुत बार हो चुकी है, अब ध्यान से समझना। क्या किसी भी संख्या के पास 2 रूट होते हैं, स्क्वायर कर दिया मैंने। अभी क्या करना है, पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 इंटू में 3√3 आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली 8√3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। तो 11वां भी आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब क्वेश्चंस धीरे धीरे आसान होंगे क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है ना। इसमें यह अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, फिगर्स आगे पीछे करता है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, बट धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ एक ही जैसा है ये, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी हम और 2 क्वेश्चंस के पास चलेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन है, ये रहे वो क्वेश्चन, हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हमारे पास अब 12 और 13 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन में क्या कहता है, 12 क्वेश्चन में आपको कहता है फाइंड द एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस सर्कल, सर्कल है ये, एंड दिस इज अ लाइन, सर्कल और लाइन के बीच में बाउंड होता है ना, ABCD ऑप्शन है। उसके बाद 13 में भी चलेंगे, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y एक्सिस एंड द लाइन। तो जल्दी से करते हैं हम और फिनिश हो जाती है हमारी आज की एक्सरसाइज एंड आज की क्लास। जल्दी जल्दी करो, मेरे से पहले भी कर सकते हो आप सब जने, ऐसा नहीं है कि मैं ही करूं। अगर आपको आ गया है तो आप मेरे से पहले करके दिखाइए। x² + y² = 4, x = 0 एंड x = 2। एरिया निकालना है। सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 0 0, है ना। रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2। आप इसको बनाएंगे, ये आपने ऐसे बनाना है, ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश। आपने सेंटर 0 0 और रेडियस 2 लेके आपको यहां पर बना लेना है एक सर्कल। ये बना दिया मैंने सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर क्या करना है आपको, इस सर्कल के अंदर आपको ये 2 रेडियस है आपके पास, तो इसका मतलब इसमें आपको कुछ भी खास नहीं करना है। x = 0 वाली लाइन लेनी है। x = 0 मीन्स y एक्सिस, ये लाइन, ये लाइन की बात कर रहा है, x = 0। दूसरी लाइन कह रहा है x = 2, x = 2 मीन्स ये रहा 1, ये रहा 2। तो आपके पास लाइन कौन सी x = 2 की, ये y एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया किसका निकालना है भाई, ये वाला एरिया तो कहता है आपसे, एक तो x = 0 पे है, एक x = किस पे है, 0 पे और 2 पे, और ये दे रखा है सर्कल। कहता है लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कहां पर लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो ये रहा आपके पास, कहाँ है पेन, कहां गया मेरा, ये रहा। हाँ, कहता है एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका होना चाहिए ना, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन, इन दोनों लाइन से और सर्कल से बाउंड करता होना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन दोनों से बाउंड होता हुआ एरिया है ना, तीनों से बल्कि, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एरिया, इसका एरिया इतना, इतना, और उसके बाद इतने के बाद ये वाला एरिया इस सर्कल का इतना। तो ये पार्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा भाई, ये पार्ट कैसे निकलेगा, ये पार्ट निकलेगा यहां से लेकर, आपको पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो 0 और 2 लिखा हुआ है, और ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 और 0। तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2, और y की वैल्यू निकालेंगे आप कहां से, y की वैल्यू निकालेंगे सर्कल से, इंटू dx। तो आप सर्कल से y की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 to 2, और सर्कल से y की वैल्यू यहां से निकलेगी कैसे, x² राइट हैंड में जाएगा, मैं यहां लेके दिखा रहा हूं, y² = 4 - x² एंड y = √4 - x² इंटू dx। तो ये हो जाएगा √4 - x² इंटू dx, एंड देन एरिया का फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये जाएगा आपके पास, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास x/2 √2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, ओके, x का स्क्वायर
प्लस का a स्क्वायर बाई 2 एंड देन साइन इनवर्स x अपन में a एक 2 अपर लिमिट तो लोअर लिमिट 0। तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट पे रखोगे यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ओह 2 रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 अपॉन में 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा था कि मैं पहले रखूंगा जरूर, आप अब सीख चुके हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन आंसर गलत आया तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना, फिर आप मेरी तरह ही करो। 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 2। ओके नाउ ये तो संख्या 0 हो गई, ये भी संख्या 0 हो गई क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है, और ये कट गया तो कितना आया, ये कटा तो 1 आया, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ये कट गया तो 2 आया, क्या जाएगा आपके पास 2, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 90 डिग्री पर होता है माइनस का, ये संख्या पूरी 0 हो गई, फिर ये संख्या भी 0 हो गई, देन फाइनल आंसर हमारा क्या बचा, पाई। तो पाई बचा, तो हमारा जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखेंगे हमारा आंसर आया, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पाई यानी कि ए ऑप्शन, तो हम इसका आंसर लिख देंगे ए, इसका आंसर आया हमारे पास ए। ठीक है ना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, ऐसे ये हो गया, लेकिन इसको शॉर्टकट किया जा सकता था। कैसे भला, जैसे ही हमने ये फिगर देखी और जैसे ही हमें पता लगा कि एरिया तो हमें सर्कल के एक क्वाड्रेंट का निकालना है, अरे बड़ा आसान है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसके 4 हिस्से हैं, एक हिस्से का एरिया निकालना है, आर की वैल्यू दे रखी है 2, तो जगह पाई इंटू 2 का स्क्वायर बटे में 4, और ये सीधा सीधा पाई आंसर, ए ऑप्शन सीधा सीधा नंबर, एक नंबर का है, आपको जरूर थोड़ी कह रहा है कि स्टेप करके दिखाओ, ऑप्शन दो। तो इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ना, हर क्वेश्चन में नहीं, और मैंने इंटीग्रेशन से तो करा ही दिया आपको। लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, 13 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड देन द लाइन y इज इक्वल टू 3। चलो हम इसे देखते हैं कैसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4x, देन आप ऐसे टेबल बना देंगे x और y, x की वैल्यू 0, y की 0, 1 प्लस माइनस 2। नाउ आप इसे फिर ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ पहले बना लेते हैं, ये आपका हो गया यहाँ। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड देन y एक्सिस, है ना, और उसके बाद y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4x, देन यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, y की 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस माइनस 2 रखेंगे, तो हमारे पास जो एक्सिस है वो ये रहा, ये हमारे पास x और y एक्सिस है, गौर से देखा, x ये रहा, x का नेगेटिव रहा, y रहा, y का नेगेटिव रहा, और ये 0 है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर पहले 0 जो है ये रहा 0 0, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 1 2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू माइनस का 2 नीचे मिलेगा ना, ये रहा माइनस का 2, तो हमारा पैराबोला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा करके जाएगा। ओके, अब उसके बाद कहता है y इज इक्वल टू 3, तो 2 तो ये रहा, 2 तो ये रहा ना, देखो भाई 1 ये था, 2 ये था, तो 3 तो ऊपर होगा ना कहीं, तो 3 ऊपर होगा, तो हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी, देखो ध्यान से समझना, वो वैल्यू बनेगी हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस। ये है, अभी क्या कहता है y एक्सिस, ये रहा एक्सिस, देखो ये रहा y एक्सिस, और ये वाला लाइन, ये लाइन ये रही, और पैराबोला ये वाला, ये रहा पैराबोला, तो कौन सा वाला एरिया बन रहा है, ये बाहर वाला एरिया बन रहा है ना, ये वाला, तो क्या करेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे हम P का नाम दे देते हैं, ये तो ओरिजिन है 0, तो P का नाम देंगे, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, देखो y इज इक्वल टू 3 है, ये उठा के यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आ जाएगा 9/4, x की वैल्यू 9/4 आ जाएगी ना, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 रखने पे 9/4 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको इंटीग्रेट कराना है, एरिया निकालना है, तो एरिया करेंगे 0 to 3, आपको y की ध्यान रखना, y की लिमिट ले रहा हूं मैं यहाँ पर, y की लिमिट है ना, और x की वैल्यू निकालनी है इन पैराबोला, पैराबोला इनटू में डी डी वाई, 0 to 3, देन x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए जरा, क्या होगी, 4 को डिवाइड में जाएंगे सीधा सीधा, तो आ जाएगा y स्क्वायर बाई 4 इंटू में डी वाई, और जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1/4 तो बाहर है, ये जाएगा y क्यूब बाई 3, और ये आपके पास 3 to 0, देन ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 0, एंड देन फाइनली
1/4 into में 1/3 into में 27, then the final answer is 9/4 is the final answer square unit. समझ में ऐसे आंसर निकाला है। और कौन सा पार्ट हुआ ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप इसे देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और ये हमारा फिनिश हो गया, पूरे एक्सरसाइज फिनिश कर ली हमने। तो अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम अगला पार्ट।